अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा। हाँ दोस्तों, जिस तरह से चैत्र महीने का आगाज होता है उसी तरह से कच्छ के राजा शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार का उर्से पाक का आगाज होता है और लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने शहरों से, दूरों दराज से 400-500 किलोमीटर दूरी पर या 700 किलोमीटर दूरी पर लोग जिस तरह से पैदल निकलते हैं, अलग अलग एरिया से निकलते हैं, किस तरह से मन्नत करते हैं, वो भी नज़ारा हम आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, कच्छ के राजा का दरबार वो दरबार है, कौमी एकता का एक प्रतीक है, जिसने गौ माता के लिए अपने सर की कुर्बानी दी है। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाल है जो आजकल के लोग जिस तरह से बकवास करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से दीन इस्लाम और इस्लाम मजहब ऐसा है कि हर इंसान को सही रास्ता दिखाता है और इसमें से सूफी संत, पीर फकीर आज से तकरीबन 500 साल पहले शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार ने इस बयाबान जंगल में अपने सर की कुर्बानी दी है एक गौ माता के लिए। गौ माता भी एक ब्राह्मण पंडित बेवा की गौ माता थी, उनके लिए अपने सर की कुर्बानी दी है। दोस्तों, हाजी पीर सरकार को मानने वाले लोग दूरों दराज से इस रेगिस्तान से पसार होते हुए, बयाबान जंगल से निकलते हुए हाजी पीर की बारगाह में जाते हैं और हजारों किलोमीटर दूरी पर शहंशाह कच्छ, जहां छाया भी नहीं होता, धूप निकलती रहती है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती, उसी बयाबान जंगल से हाजी पीर के लोग, मानने वाले लोग इस तरह से पैदल निकलते रहते हैं। ये प्योर रेगिस्तान है, बयाबान जंगल है। यहां से लोग पैदल किस तरह से निकलते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, ये भी नजारा इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हाजी पीर सरकार कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ, वो एक ऐसी कौमी एकता का मिशन है। एक ब्राह्मण पंडित बेवा नरे गांव में रहा करती थी। उस दौर में अगर देखा जाए तो हाजी पीर सरकार अपने मादरे वतन मुल्तान से जिस तरह से इनको कच्छ की सरजमी का आह्वान हुआ और हाजी पीर सरकार को जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कच्छ की सरजमी का इशारा किया कि आप कच्छ की सरजमी पर इस बयाबान जंगल में कौमी एकता का एक मिशन बनकर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश लेकर कच्छ की आवाम को दीजिए। हाजी पीर सरकार, जो अली अकबर नाम है, अपने मादरे वतन मुल्तान से कच्छ की सरजमीन, इस रेगिस्तान की सरजमी पर तशरीफ लाए और उसके बाद जहां जिस तरह से अपने जानवरों को लेकर हाजी पीर सरकार इस बयाबान जंगल में आए थे, उस दौर में नरे गांव में रहने वाले बासिंदे हाजी पीर सरकार को कहने लगे कि आप हमारे एरिया को छोड़कर निकल जाइए, क्योंकि ये बयाबान जंगल है, यहाँ पानी की किल्लत है और जो घास चारा है वो भी हमारे जानवरों के लिए काफी है, इसलिए आप भी जानवरों को लेके आए हैं तो आप यहां से निकल जाइए। हाजी पीर सरकार ने कहा, अगर आपको पानी की किल्लत है तो पानी का बंदोबस्त हम कर देंगे। हाजी पीर सरकार ने मजदूरों को रखकर यहां एक बड़ा तालाब बनवाया, जिस तालाब में हाजी पीर की करामत से हाजी पीर सरकार ने 2 रकात नफल अदा की और रब की बारगाह में दुआ की। उस दुआ की वजह से इस तालाब में पानी आया। जिस तरह से तालाब में पानी आया तो वो लोग भी खुश हो गए कि पानी का बंदोबस्त हो गया।
इसी पानी से घास चारा भी निकलेगा, जो हमारे भी जानवर और आपके भी जानवर यहां घास चारा खाएंगे। इसी तरह से हाजी पीर का चर्चा यहां बढ़ता गया और लोग हाजी पीर को नरे गांव में बुलाया वहां रहने के लिए। जिस तरह से हाजी पीर पूरे दिन बयाबान जंगल में इबादत किया करते थे, रात के वक्त बस नरे गांव में जाया करते थे। वहां एक हिंदू समाज की बेवा, ब्राह्मण पंडित बेवा रहती थी। वो हाजी पीर सरकार की झुपड़ी के पास ही उनकी झुपड़ी थी। हाजी पीर सरकार जैसे ही नरे गांव में रहने गए तो वहां बुढ़िया जो बेवा थी, डेली सर्विस एक दूध का लोटा भर के हाजी पीर सरकार को पिलाया करती थी। हाजी पीर सरकार वही दूध पिया करते थे। यह रिश्ता एक मां बेटे जैसा बन गया। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नरे गांव में एक ऐसा लुटारू था जो जेसर केर नाम का लुटारू था। पूरे नरे गांव में लूट मचाई और जो भी इनको मिला, माल, धन, दौलत, जानवर जो भी था, सबको लूट कर यहां से चला गया। और इसी गांव में जहां हाजी पीर का ये सर मुबारक आपको नजर आता है, इसी गांव का रहने वाला जेसर केर, जब हाजी पीर सरकार नरे गांव में थे, नरे गांव में रात को पहुंचे तो बुढ़िया ब्राह्मण पंडित बेवा ने हाजी पीर सरकार को शिकायत की कि मेरी एक ऐसी गाय थी जिसका दूध मैं आपको पिलाया करती थी, वो गाय एक जेसर केर करके लूट गया है, मुझे वो गाय वापस ले दो। तो हाजी पीर ने कहा, अम्मा आपको मैं दूसरी गाय लेके दूंगा, इसको छोड़ दो। तो बुढ़िया ने यही कहा, नहीं बेटा, मुझे चाहिए तो यही गाय चाहिए जिसका मैं आपको दूध पिलाया करती थी। बरसों हो गए लेकिन उस गाय के दूध में कभी कमी नहीं आई थी। ये कैसी बरकत थी, क्योंकि उस बुढ़िया ब्राह्मण पंडित बेवा की ये यकीन और भरोसा था कि जिस गाय का मैं दूध पिलाती थी उस गाय के दूध में इतनी बरकत थी। हाजी पीर सरकार घोड़े पर सवार होकर इसी जगह पे, जो शेरवा एक गांव है, वहां का रहने वाला जैसल केर, हाजी पीर सरकार ने उसे कहा कि भाई एक गाय इसमें से मुझे दे दे। तो जैसर केर ने कहा, लूटा हुआ माल हम कभी वापस नहीं देते। इस तरह से हाजी पीर और जैसर केर की इसी जगह जंग हुई। गौ माता के लिए हाजी पीर सरकार ने अपने सर की कुर्बानी दी है। दोस्तों, एक ऐसा कौमी एकता का मिशन है जो कच्छ की सरजमी को उजागर करता है और कच्छ की सरजमी को प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देने वाले शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार का ऐसी मिसाल है जो कौमी एकता की मिसाल और गौ माता के लिए अपने सर की कुर्बानी। दोस्तों, इस बयाबान जंगल में आज से तकरीबन 450 साल पहले हाजी पीर सरकार ने यहां अपने सर की कुर्बानी दी है। इसी तरह से हाजी पीर सरकार ने अपने सर की कुर्बानी देने के बाद अपने दड़ से जो घोड़े पर सवार थे, वो गाय को लेकर, ब्राह्मण पंडित बेवा की गाय थी, उसको सुपुर्द कर दी। इसी तरह से हाजी पीर सरकार ने ये बता दिया कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, और यही संदेश हमने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है कि कच्छ की सरजमी को उजागर करना, कच्छ की सरजमी पे प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देना। तो हाजी पीर सरकार ने अपने सर की कुर्बानी देकर एक ऐसा संदेश दिया है जो बरसों सदियां बीत चुकी, लेकिन लोग मानने वाले दूरों दराज से इस बयाबान जंगल में हाजी पीर की बारगाह में आते रहते हैं। यही अकीदा, यही भरोसा लोगों का है कि हाजी पीर सरकार की बारगाह में आज भी हमारी तमन्ना पूरी होती है। इसी तरह से इस बयाबान जंगल में आप समझ सकते हैं कि यहां बयाबान जंगल में कोई नहीं आ सकता, लेकिन ये हाजी पीर सरकार की ऐसी करामत है जो सदियां बीत चुकी, लोग हजारों की तादाद में यहां आते रहते हैं। ये अकीदा, ये भरोसा
और यकीन अगर देखे तो वलियों के दरबार से हमें मिलता है। दोस्तों, जिस तरह से लोग अपनी अपनी मन्नत करते हैं, उसी तरह से कच्छ के राजा के दरबार में उनकी मन्नत पूरी होती है। हाँ दोस्तों, और ये बात आपको बताता चलो, ये शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार का सर मुबारक है। यहां हाजी पीर सरकार ने अपने सर की कुर्बानी दी है। और दोस्तों, मैं कच्छ वासियों को बताने की कोशिश करता हूं, ये शेरवा की सरजमी है। यहां हाजी पीर सरकार ने अपने सर की कुर्बानी दी है। लेकिन जिस तरह से काठियावाड़ वाले लोग, सुरेंद्र नगर वाले लोग, राजकोट वाले लोग जिस तरह से इस बयाबान जंगल को, इस रेगिस्तान को जिस तरह से बागे बाग बनाया है, गुलिस्ता बनाया है, वो हमारी नजरों के सामने है। हाँ दोस्तों, ये हाजी पीर सरकार का सर मुबारक है। जिस तरह से ये लोग ऐसी मेहनत करते हैं, वो काबिले तारीफ है। यहां लोग अगर हम देखने जाए तो कभी कभार लोग यहां आते रहते हैं, लेकिन उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में लोग आने वाले हाजी पीर के सर मुबारक की जियारत के लिए आते रहते हैं। ये ऐसा मंजर है जो आपकी नजरों के सामने है। दोस्तों, हमें भी कुछ गौर करना चाहिए। हम कच्छ में रहते हैं और कच्छ में रहने वाले हमारे कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ हमारे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग, काठियावाड़ वाले लोग यहां मेहनत करते हैं, कसम अल्लाह पाक की, काबिले तारीफ है। इस बयाबान जंगल को, जो वैरान जंगल था, यहां गुले बाग बना दिया है। इस तरह से लोग जिस तरह से सेवाएं करते हैं, हम अगर देखने जाए तो इनकी मेहनत ऐसी है कि जहां हम पैदल निकलते हैं, बिब्बर से लेकर आगे एक दरगाह शरीफ आती है, वहां से अगर देखने जाए तो वहां से ये मंजर हाजी पीर का सर मुबारक तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन लोग इस वाहन में बिठाकर वहां से लेके आते हैं और हाजी पीर के सर मुबारक की जियारत करवाने के बाद इन लोगों को वही जगह पे छोड़ते हैं जहां से ये लोग पैदल हाजी पीर की बारगाह में जाते रहते हैं। ऐसी जियारत, ऐसी सेवाएं करते हैं। ऐसी सेवा करते करते ये लोग फ्री में, ये वाहन जो हमारी नजर के सामने है, तकरीबन ऐसे 5 से 6 वाहन, 6 गाड़ियां इन लोगों ने लगाई है कि जो भी जाहिरीन हाजी पीर के दरबार में जाते हैं पैदल, उनके लिए हाजी पीर के सर मुबारक की जियारत करवाना हमारा काम है। दोस्तों, हमें गौर करना चाहिए, जिस तरह से ये लोग ऐसी मेहनत करते हैं और ये लोग जिस तरह से पैदल निकलते हैं अपनी अपनी मन्नत करके। ये बंदा बैठा है नजर के सामने, फिरोज भाई मालिया से निकला है, और मालिया से अगर हम देखने जाए तो तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पर हाजी पीर सरकार की बारगाह है, और 15 किलो की लोहे की जंजीर बांधकर अपने बदन पर लगाकर ये बंदा एक ऐसी मन्नत की थी जो मन्नत इसकी पूरी हुई। इस वजह से ये फिरोज भाई मालिया से निकले हैं हाजी पीर की बारगाह के लिए। दोस्तों, एक अकीदा, यकीन और भरोसा किस तरह से लोगों का आज भी मौजूद है, और अल्लाह के वलियों को मानने वाले लोग यकीन है कि उनकी तमन्ना, उनकी मुराद अल्लाह के वलियों की बारगाह में पूरी होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? यकीनन हमें भरोसा है, हमें यकीन है। अल्लाह के वली जिस तरह से अपनी हयाती जिंदगी में खुदा की इबादत किया करते थे, बयाबान जंगल में आया करते थे, और बयाबान जंगल में जिस तरह से खुदा की इबादत किया करते थे, अकेले में बैठकर, ना खाने का बंदोबस्त, ना पानी का बंदोबस्त, इस तरह से अपनी इबादत किया करते थे। उसी इबादत का नतीजा लोग आज अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं और यकीन के साथ उनकी तमन्ना पूरी होती है। दोस्तों, जिस तरह से अगला पोस्ट आपको बताने की कोशिश की, वो महबूब भाई है मानेक,
सुरेंद्रनगर वाले, जिस तरह से इन लोगों ने यहां मेहनत की है, जिस तरह से यहां खाने पीने की व्यवस्था होती है, चाहे पानी की व्यवस्था होती है, और आने जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था लोग इस तरह से करते रहते हैं। हाँ दोस्तों, ये हाजी पीर के दरबार में जाने वाले लोग सबसे पहले हाजी पीर के सर मुबारक की जियारत करते हैं, और इस तरह से लोग अपनी मन्नत लेकर हाजी पीर की बारगाह में जाया करते हैं। हम अगर कहीं पैदल जाएंगे तो 10 किलो का अगर थैला होगा वो भी हमसे उठ नहीं पाएगा, लेकिन ये 15 किलो की लोहे की जंजीर बांधकर हाजी पीर की बारगाह में जाते हैं। और यकीन है इन लोगों को कि यहां तमन्ना, हर तमन्ना पूरी होती है। मैंने अक्सर कई मर्तबा लोगों को देखा है, और कई मर्तबा मैंने लोगों से इंटरव्यू भी लिया है। हर लोग यही कहते हैं, अनवर भाई हमने इस तरह से मन्नत की थी, हमारी मन्नत पूरी हुई। यकीन है हमें अल्लाह के वलियों की बारगाह से यहां हर लोग की तमन्ना पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, सेंचुरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा। हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये महबूब माणेक सुरेंद्रनगर, सदाम भाई नारेजा राजकोट, और इनके अलावा रजाक भाई राजकोट, और कई लोग इसमें शामिल है, पूरी कमेटी इसमें शामिल है, सबको मैं बधाई देता हूं। और ये छोटा बच्चा, छोटी बच्ची है, ये भी हाजी पीर पे जाती है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन आप समझ सकते हैं, इतनी कड़ाके की गर्मी और ऐसी धूप, जो लू लगती हो और बयाबान जंगल हो, इस बच्ची को किस तरह से तकलीफ होती होगी। दोस्तों, हाजी पीर के दरबार में जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। यकीनन हाजी पीर सरकार हर तमन्ना, हर मुराद पूरी करते हैं, हर मुश्किल आसान करते हैं। इस तरह से ये है महबूब भाई माणेक, जो इस समिति के प्रमुख है, और ये है मुन्ना भाई ब्लौज, इस तरह से ये है मोहसिन भाई। पूरी लोग जिस तरह से यहां मेहनत करते हैं, इसी तरह से यहां इनको कामयाबी मिलती रहती है। हम इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हाजी पीर के सदके इनकी तमन्ना पूरी करे।